ये पहली मर्तबा होगा कि पाकिस्तानी आवाम जो है उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है इस पेरिस ओलंपिक्स में। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तानी एथलीट्स की इस मायूस कुन कारकर्दगी का जरा जो हवाला है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लोग कह रहे हैं कि जी वो स्विमर हमारे गए, वो कहते हैं जी शुक्र करो डूब नहीं गए। तो ये मतलब दुख होता है इस तरह का मजाक जब उड़ाया जाता है। नहीं, तकलीफ होती है कि आप सुहेल यकीन करें कि आप यकीन नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क का ये हाल है। पाकिस्तानी शूटर्स 10 मीटर पिस्टल के तमाम इवेंट से बाहर हो गए हैं। बहुत ही भारी दिल के साथ, बहुत ही अफसोस के साथ ये बहरहाल रिपोर्ट करना पड़ रहा है। भारत की एक आर्टिस्ट ने पेरिस ओलंपिक्स की शूटिंग मुकाबले में कांस्य का तमगा जीतने वाली मीनू भाकर का 5 फुट ऊंचा रेत का मुजस्समा बनाया है। एज वी सेड, कुछ मिलते जुलते हालात हैं नसीम पाकिस्तान और इंडिया के, लेकिन वहाँ पर नेशनलिज्म थोड़ी सी ज़्यादा नजर आती है। अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा नजर आता है। पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 7 एथलीट शिरकत कर रहे हैं और उनमें भी आपने देखा कि 2 का सफर जो है इब्तिदा में ही अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। जैसे आपने कहा ना जोश और जज्बा, ये ठीक है, एक वक्त में ये जोश और जज्बा बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभी भी जी। लेकिन अगर आप ये शूटिंग की बात करें तो आपको मालूम है कि इंडिया का सिर्फ शूटिंग का बजट 250 करोड़ है। वाह। और इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ मैं, तो पाकिस्तानी ठीक है ना? तो हमारा तो पूरा बजट सारे खेलों का इतना बड़ा बजट नहीं है। बिल्कुल। हम जा रहे हैं साथ, हमारा गवर्नमेंट लेवल का जो 5-7 बंदे चले गए हैं, वहाँ क्या काम है आपका? बंदे हमारे प्लेयर तो कोई परफॉर्मेंस दे नहीं रहे और आप सब लोग आओ जी फ्रांस चले। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अब तक रही है पेरिस ओलंपिक्स में, उसमें कहाँ पर खामियां रही हैं? क्यों हम लोग एक्सेल नहीं कर पाते जब भी हम ओलंपिक्स में जाते हैं? ना कि हमारे जो एथलीट्स हैं, जो पैराक हैं, वो अपना बेहतरीन वक्त नहीं कर पाते वहाँ पर। अगर आप जाके डिटेल्स देखेंगे अरशद नदीम की ओलंपिक्स की वेबसाइट के ऊपर, तो अरशद नदीम ने अपना हीरो करार दिया है भारत के नीरज चोपड़ा को। जब इन दिनों में जब ओलंपिक मुकाबले हो रहे हैं और पाकिस्तान का दस्ता वहां पर खिलाड़ी कम है, ऑफिशियल्स ज्यादा हैं। वो जो 11 ऑफिशियल्स गए हैं सपोर्ट ही तो करने गए ना आपके 7 एथलीट्स। हाँ, मैं उस पर भी कुछ लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बता देता हूँ कि थोड़ा बहुत कि पता नहीं कौन कौन चला गया है। वो कोई साथ बैठा है, वो कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई बेटा है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है। सो ये चीज़ें हैं, मतलब ये देखने वाली हैं। अगर हुकूमत देखे राना साहब, वहाँ पे उनको पता लग जाएगा कौन किसके साथ है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ्रांस में पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहे हैं और ये शुरू हुए थे 26 जुलाई को और ये 11 अगस्त तक चलेंगे। 16 तरह के स्पोर्ट्स में 69 मेडल इवेंट्स हो रही हैं। अब भारत ने तो 3 मेडल इसमें जीत लिए अभी तक, लेकिन पाकिस्तान में रोना धोना मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी बुरे तरीके से फेल हुए हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी फर्स्ट आए हैं अगर गिनती पीछे से की जाए तो। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने बिल्कुल ही पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से कोई भी मेडल इस समय पाकिस्तान की झोली में आता दिखाई ही नहीं दे रहा। और जबकि भारत ने जहां 3 मेडल जीत लिए हैं शूटिंग में, उसके बाद से इन्हीं मेडल की चर्चा पाकिस्तान में हो रही है और कहा जा रहा है कि ये हमारे पड़ोसी मुल्क के बच्चे 3 मेडल जीत रहे हैं और यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। कुल मिला के पाकिस्तान की जो ओलंपिक टीम गई हुई है वो पूरे तरीके से एक स्कैम ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें खिलाड़ी कम है और खिलाड़ियों के साथ जाने वाले ज्यादा लोग हैं। यानी कि सरकारी खर्चे पे फ्रांस टूर इस समय पाकिस्तान में चल रहा है और खिलाड़ियों से तो मेडल की उम्मीद की ही नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस करते हैं। अमूमी तौर पर अगर हम देखते हैं तो हुकूमत की तवज्जो होती नहीं है। फेडरेशन का क्या किरदार रहता है? और जब इन दिनों में जब ओलंपिक मुकाबले हो रहे हैं और पाकिस्तान का दस्ता वहाँ पर खिलाड़ी कम हैं, ऑफिशियल्स ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक मुकाबलों में अगर हम मुस्तकबिल को देखते हैं तो हमारे पास क्या है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम वहाँ पर नज़र आ सकते हैं जहाँ पर दुनिया के बेहतर ममालिक हैं। आबादी के एतबार से तो हम दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होते हैं, लेकिन जब हम अपने दस्ते के ऊपर बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई, बड़े मायूस कुन सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर वो जो 11 ऑफिशियल्स गए हैं सपोर्ट ही तो करने गए ना आपके 7 एथलीट्स। हाँ, मैं उस पर भी कुछ लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बता देता हूँ कि थोड़ा बहुत के पता नहीं कौन कौन चला गया है। वो कोई साथ बैठा है, वो कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई बेटा है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है। सो ये चीज़ें हैं, मतलब ये देखने वाली हैं। अगर हुकूमत देखे राना साहब, वहाँ पे उनको पता लग जाएगा कौन किसके साथ है। आप ये देखें कि दूसरे ममालिक के जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर उनका मेन प्लेयर नहीं आता तो, लेकिन जो दूसरा प्लेयर वो ग्राउंड में देते हैं, जो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, और वो पहले वाले लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि हम काम करते हैं, हम 4 साल क्या कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता। क्या ओलंपिक्स हमें नहीं पता कि कितने टाइम बाद होते हैं? क्या हमें नहीं पता नेशनल गेम्स कितने टाइम बाद होते हैं? तो हमारे पास एक प्लान नहीं है और उसको हम या तो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, फोकस से ही आउट हैं हम अपने, क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ना। अगर हम अरशद नदीम आज आए ना, तो अरशद नदीम का अगर आप पूरी उसकी हिस्ट्री उठा के देख लें कि उसने किस तरीके से ट्रेनिंग की है, तो मेरे ख्याल से हमें आइडिया होगा कि क्या वो डिज़र्व करता था, कि मतलब अभी उसकी ट्रेनिंग तो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए थी। मतलब अगर कोचेज़ ठीक है, नो डाउट बहुत काबिल कोच है हमारे पास, हर चीज़ है, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अब तक रही है पेरिस ओलंपिक्स में, उसमें कहाँ पर खामियां रही हैं? क्यों हम लोग एक्सेल नहीं कर पाते जब भी हम ओलंपिक्स में जाते हैं? ना कि हमारे जो एथलीट्स हैं, जो पैराक हैं, वो अपना
बेहतरीन वक्त नहीं कर पाते वहाँ पर, इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आप भी खासे अरसे से 3-4 दहाइयों से स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक हैं, कहाँ आकर ख़राबी रह जाती है कि हमारे एक तो दस्ता बड़ा कम जाता है और जो जाते हैं वो अपना ही बेहतरीन नहीं कर पाते वहाँ जाके? थैंक यू सर। वाकई ये जो दस्ता हमारा गया है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मायूस कुन रही है। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि हमारा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है, जो होना चाहिए उसके मुताबिक हम नहीं चल रहे। देखें, जो मेडल ले रहे हैं इस वक्त ओलंपिक में जाके, उनकी अगर आप स्टडी करें तो वो 10-12 साल का बच्चा पकड़ते हैं किसी भी गेम का कि ये इस गेम में फ़िट है, 8 साल तक उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसकी डाइट देखते हैं और उसको 8 साल के बाद ओलंपिक में भेजते हैं और वो मेडल लेके आता है। हमारा स्ट्रक्चर शुरू से जो है वो ठीक नहीं जा रहा। हम जाते हैं वाइल्ड कार्ड के ऊपर, हमारे स्कूलों कॉलेजों में गेमें ख़त्म हो गई हैं, यहाँ से जहाँ से हमारा टैलेंट निकलता है, और ये हमारा ग्रास रूट लेवल जो है वो ही ख़त्म हो गया। अगर वो नहीं होगा तो हम आगे जाके कैसे रिप्लेस करेंगे अपने सीनियर प्लेयरों को? हमारा थ्रू आउट स्ट्रक्चर ख़राब जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जी वो स्विमर हमारे गए, वो कहते हैं जी शुक्र करो डूब नहीं गए। तो ये मतलब दुख होता है इस तरह का मजाक जब उड़ाया जाता है। नहीं, तकलीफ़ होती है कि आप सुहेल यकीन करें कि आप यकीन नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क का ये हाल है कि हम जा रहे हैं साथ, हमारा गवर्नमेंट लेवल का जो 5-7 बंदे चले गए हैं, वहाँ क्या काम है आपका? बंदे हमारे प्लेयर तो कोई परफॉर्मेंस दे नहीं रहे और आप सब लोग आओ जी फ्रांस चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो परफॉर्मेंस है, जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी है, वो बहुत ही मायूस कुन है। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तानी एथलीट्स की इस मायूस कुन कारकर्दगी का ज़रा जो हवाला है वो भी आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तानी शूटर्स की बात कर लेते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल्स में जगह नहीं बना सके हैं। ख़वातीन के मुकाबलों में कशमाला तलत जो कि 31वीं पोजीशन पर रही हैं, जबकि मेंस इवेंट में गुलफाम का 22वां नंबर रहा है। और मर्दों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गुलफाम जोसेफ 33वें में से 22वें नंबर पर हैं। एक पॉजिटिव साइड कहते हैं ना कि जब इफ़ यू सी हाफ ग्लास ऑफ वाटर तो सी के आधा ग्लास पानी का भरा हुआ भी, तो 22 है, उनके बाद भी और बहुत सारे हैं। और उनका मजमूई स्कोर जो रहा है वो 571 रहा है। ख़वातीन की बात कर लेते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला तलत ने 6 सीरीज़ में मजमूई तौर पर 567 पॉइंट्स हासिल किए हैं। और कशमाला ने पहली सीरीज़ में 93, दूसरी में 97, तीसरी में 94 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि आखिरी 3 सीरीज में उन्होंने 93, 95 और 95 पॉइंट्स हासिल किए और मजमूई तौर पर वो भी 31वें नंबर पर रही हैं। ये बड़ा लगता है लकी नंबर रहा है हमारे खिलाड़ियों का। और मिक्स टीम की बात कर लेते हैं तो इवेंट में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत ने 600 में से 571 पॉइंट्स बनाए और पाकिस्तान की 17 में से 14वीं पोजीशन रही है। पाकिस्तानी शूटर्स 10 मीटर पिस्टल के तमाम इवेंट से बाहर हो गए हैं। बहुत ही भारी दिल के साथ, बहुत ही अफसोस के साथ ये बहरहाल रिपोर्ट करना पड़ रहा है के हैं पेरिस ओलंपिक्स में, और इसी वजह से लोगों का जो है वो उस इवेंट में कोई रुझान इस समय नहीं दिखाई दे रहा। पेरिस ओलंपिक को लेकर पाकिस्तान में कोई भी इस समय उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बात करें इनके खिलाड़ियों की तो ये बुरे तरीके से फेल हुए हैं और मात्र इन्होंने 7 खिलाड़ी भेजे हैं। अब जब एक एंकर भारत के मेडल्स की बात कर रहा था तो दूसरे ने बताया कि भारत में जो शूटिंग में 3 मेडल आए हैं, शूटिंग का बजट ही भारत में 250 करोड़ रुपए है और वो भी INR की बात हो रही है, जबकि पाकिस्तान के जो 7 खिलाड़ी गए हैं इन सभी का मिला के भी 250 करोड़ नहीं बनता है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत ने भी बिल्कुल ही मैं कहूंगा नील परफॉर्म किया है। छोटे छोटे देश भारत से अच्छा परफॉर्म करते नजर आए। जिससे हमारा कंपटीशन होता है चाइना, उसने 26 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में वो सबसे ऊपर है। 12 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो 40 इन्होंने जीते हैं और ये दूसरे नंबर पे है। ब्रिटेन की बात करें तो 25 इन्होंने जीते हैं, फ्रांस ने 29 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 19, जापान ने 17, साउथ कोरिया ने 12, इटली ने 17, नीदरलैंड्स, कनाडा, न्यूजीलैंड, रोमानिया, इस तरीके के देश जो हैं ये हमसे मेडल टैली में बहुत आगे नजर आ रही हैं। और भारत की बात करें तो भारत 45वें नंबर पे है, ट्यूनीशिया से पीछे। ट्यूनीशिया ने 1 सिल्वर जीत रखा है और भारत ने 3 ब्रोंज जीते हैं। फिजी से भी हम पीछे हैं, हम यूक्रेन से पीछे हैं, हम तुर्की से पीछे हैं, हम इजराइल से पीछे हैं, हम ग्रीस से पीछे हैं, हम नॉर्थ कोरिया से भी पीछे हैं। मैक्सिको, ब्राजील, सर्बिया, स्लोवेनिया, एक्वाडोर, अर्जेंटीना, उज्बेकिस्तान, गुआटेमाला, कजाकिस्तान, हम इस टैली में मुझे लगता है कि कहीं भी नहीं नजर आ रहे। मुझे ये बिल्कुल नील नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो 3 नाम के हमारे
हमारे मेडल आए हैं अभी तक। 11 अगस्त तक ये इवेंट चलने वाला है, तो हो सकता है हमारे 4 से 5 हो जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा होते मुझे दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिला के जो परफॉर्मेंस भारत की तरफ से आई है ये भी उस लेवल की है नहीं जिस लेवल की होनी चाहिए थी, पर पाकिस्तानियों को ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा उन्हें दिखाई दे रही है। अब वही बात है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही लगता है, लेकिन थाली हमारी भी सूखी पड़ी हुई है। भारत के खिलाड़ी जो है ये 45वें रैंक पे नहीं होते, हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे अगर इसमें कोई सरकारी नौकरी का भी कंपटीशन हो जाता तो। कुल मिला के हमारे खिलाड़ी जो हैं सिर्फ 3 मेडल ही जीत पाए हैं, और जबकि पड़ोसी जो हैं वो अंडा लेकर घूम रहे हैं और हमारे 3 उन्हें 30 बराबर दिखाई दे रही हैं।